आई थिंक वी आर लाइव नाउ। और एक बारी चेक कर लेते हैं कि यूट्यूब बाबा की तरफ से नोटिफिकेशन आ गया है क्या। जस्ट अ सेकेंड। यूट्यूब बाबा की तरफ से नोटिफिकेशन भी आ चुका है कि हम लोग लाइव आ चुके हैं। और ये जो हमारा लाइव क्लास होने वाला है, ये मोस्ट डिमांडेड लाइव क्लास होने वाला है बच्चों। इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा आ रही थी कि सर हमें पूरे सिलेबस से जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस निकलते हैं वो करवा दीजिए। तो देखिए, मैं आपको चैप्टर वाइज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ। बड़े ध्यान से यहाँ पर सभी क्वेश्चंस को देखते हुए चलिएगा। चैट सेक्शन में आप जवाब भी दे सकते हैं हर एक क्वेश्चन के आंसर, ठीक है। और इसके बाद हमारा एक और लाइव क्लास आएगा जो कि मैप को लेकर रहने वाला है, जिसके अंदर हम मैप करेंगे। और देखिए, चैप्टर नंबर 1 में आ गए हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है इस तरह से कि हड़प्पा संस्कृति के लोगों द्वारा सिंचाई के लिए किन साधनों का इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। तो हड़प्पा संस्कृति की अगर हम बात करें तो सिंचाई के लिए जिन चीज़ों का वो लोग इस्तेमाल करते थे उसमें कुएं से भी वो लोग सिंचाई करते थे। सिंचाई मतलब क्या होता है? खेत के अंदर पानी डालना, जो फसल होती है उसके अंदर पानी डालना, ये जो प्रोसेस होता है इसको सिंचाई कहते हैं। तो वो लोग कुएं से भी यहाँ पर पानी डाला करते थे खेत में, नहर से भी और जलाशयों से भी। तो डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ठीक है। यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, विच मीन्स वेयर यूज बाय द पीपल ऑफ हड़प्पन कल्चर फॉर इरिगेशन। तो ऑल ऑफ द अबव आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो अब हमारा सेकंड क्वेश्चन आ गया है बच्चों, इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। बहुत सारे बच्चों के मन में ना कंफ्यूजन रहता है इस क्वेश्चन को लेकर के, तो आपका जो वो डाउट है वो मैं क्लियर करूंगा। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि हड़प्पा किस नदी पर स्थित है? तो हड़प्पा जो है बच्चों आपका, वो किस नदी पर स्थित है? तो वो रावी नदी पर स्थित है। एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन से स्थल किस किस नदी पर स्थित है वो बताया गया है। जैसे मोहनजोदड़ो सिंधु नदी पर है, हड़प्पा रावी नदी पर है, लोथल जो है वो भोगवा नदी पर है, और कालीबंगन जो है घग्गर हक्करा नदी पर है। तो मेन इसमें से हमारा दो है, एक तो आपका मोहनजोदड़ो, एक हड़प्पा। तो हड़प्पा रावी नदी पर है और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी पर है। समझ में आ गया आपको? चलिए चलिए, ओके। और ऑलमोस्ट 100 बच्चे वॉचिंग पर है। जिन्होंने भी अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिएगा। 500 लाइक्स का टारगेट रखते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए, अब यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हड़प्पा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। तो मैंने अभी आपको बताया हड़प्पा रावी नदी पर है, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है हमारा कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? तो 1921 1921 की ये बात है जब यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। इंग्लिश मीडियम में देख लीजिए, व्हेन वाज द हड़प्पन सिविलाइजेशन डिस्कवर्ड? तो 1921 1921 ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के मुख्य स्रोत क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता की जानकारी हमें मिलती है खुदाई में प्राप्त हुए अवशेषों से। जो भी खुदाई में जो चीज़ें मिली हैं उनसे हमें मेनली यहाँ पर हड़प्पा के बारे में जानकारी मिलती है बच्चों। क्लियर है? चलिए, 104 बच्चे वॉचिंग पर है और लाइक की संख्या है 60। तो लाइक की संख्या को बढ़ाइए। हाँ, 1921 से 22 के बीच में हड़प्पा सभ्यता की खोज के बारे में बताया जाता है। यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग संभवतः लोहे से परिचित नहीं थे, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। ऐसा हो सकता है, तो यहाँ पर लोहा आपका करेक्ट हो जाएगा, आयरन। अगला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता की खोज का श्रेय क्रेडिट किसे जाता है? ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता का जो खोज हुआ था उसका क्रेडिट किसको जाता है? कौन सा बच्चा बताएगा? सर जी जल्दी जल्दी करा दो, एग्जाम करीब है। बिल्कुल बिल्कुल, चिंता मत कीजिए, 8 बजे तक मैं आपको फ्री कर दूंगा सुरेश चंद जी। 8 बजे तक आप फ्री हो जाएंगे, मैप भी करवा दूंगा। चिंता मत कीजिए, बहुत टाइम है हमारे पास, अभी 1-2 घंटे का टाइम है, इतने में हम कवर कर लेंगे। बताइए हड़प्पा सभ्यता की खोज का क्रेडिट किसको जाता है? देखें जरा। चलिए, वेरी गुड वेरी गुड। सुरेश चंद जी, मैं आपके चैट्स पढ़ रहा हूँ जो आप मैसेज कर रहे हो, ठीक है। डरिए मत, जो आपने तैयारी किया है उस पर भरोसा रखिए। तो दयाराम साहनी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
हु गेट्स द क्रेडिट फॉर द डिस्कवरी ऑफ हड़प्पा, तो दयाराम साहनी, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज का नेतृत्व किस व्यक्ति ने किया था? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज का जो नेतृत्व किया था बच्चों, वो जॉन मार्शल ने किया था। इन्होंने यहाँ पर एक तरह से लीड किया था। हु लीड द डिस्कवरी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, तो आपका जॉन मार्शल, ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए परफेक्ट, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मृतकों का टीला का शाब्दिक अर्थ है? तो बहुत आसान है, मृतकों का टीला जो है संबंधित है आपका मोहनजोदड़ो से, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं इस तरह से, बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है। तो हड़प्पा सभ्यता की जो सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है बच्चों, वो है हड़प्पाई मुहर। ठीक है, द मोस्ट डिस्टिंक्टिव जैसे कि आर्टिफैक्ट ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन इज हड़प्पन सील, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, हड़प्पाई मुहर डैश पत्थर की बनाई जाती थी। तो हड़प्पाई जो मुहर होती थी वो सैल खड़ी नाम के पत्थर से बनाई जाती थी। हड़प्पन सील, द हड़प्पन सील वाज मेड ऑफ डैश स्टोन, तो जो कि एल्बेस्टर आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी के हल के प्रतिरूप कहाँ से मिले हैं? तो जो मिट्टी के हल हमें मिले हैं बच्चों, वो चोलिस्तान और बनावली से मिले हैं, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वेयर जो वेयर, ये वेयर दो इस तरह से हो गया। द मॉडल्स ऑफ द क्ले प्लो फाउंड, तो आपका चोलिस्तान में बनावली करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, जूते हुए खेतों के साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो ये राजस्थान के कालीबंगन से हमें यहाँ पर जूते हुए खेतों के साक्ष्य मिले। ठीक है बच्चों, तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फ्रॉम विच प्लेस हैज एविडेंस ऑफ प्लोव्ड फील्ड बीन फाउंड, तो आपका कालीबंगन ऑफ राजस्थान, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन सा है? जो सिंधु घाटी सभ्यता थी बच्चों, पूरी सभ्यता की यहाँ पर अब बात हो रही है, तो इसके सबसे पहले खोजा गया स्थल कौन सा है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और जवाब भी बिल्कुल सिंपल सा होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बच्चों? वो हो जाएगा आपका यहाँ पर हड़प्पा। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। द फर्स्ट डिस्कवर्ड साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज हड़प्पा, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय पुरातत्व का जनक किन्हें माना जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का जनक माना जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ द इंडियन आर्कियोलॉजी, तो अलेक्जेंडर कनिंघम, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो में लगभग कुएं थे, कितने कुएं थे? कौन सा बच्चा बताएगा? मोहनजोदड़ो में कुएं की संख्या थी, कितनी थी? कौन सा बच्चा बताएगा? सर सी होगा, वेरी गुड, अच्छा ट्राई था लेकिन सी नहीं होगा। 600 नहीं, 600 नहीं, लगभग 700 के आसपास कुएं थे बच्चों। एनसीईआरटी बुक खोल के देख लीजिएगा, उसमें आपको मिल जाएगा। ऑलमोस्ट वेल्स इन मोहनजोदाड़ो, तो 700 करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग आ गए हैं सेकेंड चैप्टर में, जो हमारा दूसरा चैप्टर है। उसके अंदर आप लोग यहाँ पर चैप्टर्स पे ध्यान मत दीजिए, सिर्फ क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिए, जो क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, उन पर ज्यादा आपको ध्यान देने की जरूरत है बच्चों। बच्चों, ओहो, और ऑलमोस्ट मैं देख पा रहा हूं कि 200 बच्चे वॉचिंग पर है। लाइक की संख्या है 101, तो फटाफट से इसको बढ़ाइए बच्चों। जितने बच्चे वॉचिंग पर है उतने लाइक्स तो करवा ही दीजिए। अभी देख रहा हूं मैं 221 बच्चे वॉचिंग पर है और लाइक की संख्या है 101, तो इसको फटाफट से इंक्रीज कीजिए। 221 लाइक तो फटाफट कर दीजिए। ऑलमोस्ट हमारा यहाँ पर 500 लाइक्स का टारगेट है, वो कंप्लीट करवा दीजिएगा ये लाइव एंड होने से पहले। तो ये क्वेश्चन देखिए, जेम्स प्रिंसेप ने किन लिपियों का अर्थ निकाला? तो ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, इसका इन्होंने अर्थ निकाला था। ठीक है, विच स्क्रिप्ट्स डिड जेम्स प्रिंसेप जैसो की डिस्प्ले, तो आपका ब्राह्मी एंड खरोष्टी, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेम्स प्रिंसेप कौन था? ठीक है, तो जेम्स प्रिंसेप जो था बच्चों, वो थे हमारे यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी था। हु वाज जेम्स प्रिंसेप? प्रिंसेप तो आपका ऑफिसर ऑफ यहाँ पर इंडियन कंपनी लिखा है, तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी हो जाएगा। नेक्स्ट, अभिलेख शास्त्र किन्हें कहते हैं? तो अभिलेख शास्त्र जो होते हैं बच्चों, ये हाँ, तो इस तरह से अभिलेखों के अध्ययन को अभिलेख शास्त्र यहाँ पर कहते हैं, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका बी हो जाएगा।
अब हम लोग आ गए हैं चौथे क्वेश्चन के अंदर। चलिए, परफेक्ट परफेक्ट, क्या बात है, क्या बात है। और देखिए, जो भी एमसीक्यू क्वेश्चंस करवा रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी को देख करके जरूर जाइएगा, ठीक है, बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। चलिए चलिए, परफेक्ट परफेक्ट। ये वाला क्वेश्चन देखिए, पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन जैसे कठोर सतह पर खुदे होते हैं वह डैश कहलाते हैं। तो वो आपका कहलाते हैं बच्चों यहाँ पर अभिलेख, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं, दूज इंग्रेव्ड ऑन अ हार्ड सरफेस लाइक स्टोन, मेटल और अर्थेन पॉट आर कॉल्ड। तो आपका यहाँ पर रिकॉर्ड्स, अभिलेख जिसे आप कह सकते हैं। नेक्स्ट, आरंभिक भारतीय इतिहास में छठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल क्यों माना जाता है? तो कई सारे कारण हैं बच्चों, ठीक है। जैसे आरंभिक राज्यों और नगरों का उदय इसी टाइम पे हमें देखने को मिला, इसलिए इसे एक परिवर्तनकारी काल माना जाता है। साथ ही साथ सिक्कों का विकास देखने को मिला, लोहे का बढ़ता प्रचलन देखने को मिला। तो इस हिसाब से डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। जिसलिए इस टाइम को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, ठीक है। चलिए, ये इंग्लिश मीडियम में ये रहेगा, मतलब इस तरह से रहेगा, और ऑल ऑफ द अबव आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, प्राचीनतम अभिलेख किस भाषा में लिखे थे? तो प्राचीनतम अभिलेख जो होते थे बच्चों, वो प्राकृत भाषा में लिखे जाते थे। किस भाषा में लिखे जाते थे? प्राकृत में, ठीक है। इन विच लैंग्वेज वेयर द ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शंस रिटर्न? तो आपका प्राकृत, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, मगध के शक्तिशाली होने का क्या कारण थे? तो देखिए, बहुत सारे कारण थे। मगध इतना शक्तिशाली था, पहला तो अच्छी खेती होती थी, हाथी की उपलब्धता थी, लोहे के खदान थे। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। वट वेयर द रीजंस फॉर मगध बिकमिंग पावरफुल? तो ऑल ऑफ द अबव आपका डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। और देखिए, 207 बच्चे वॉचिंग पर है और लाइक की संख्या है 145। तो मैं यहाँ पर 10 तक गिन रहा हूँ, फटाफट से यहाँ पर 200 लाइक फटाफट से पहले तो कंप्लीट करवाइए। 500 लाइक्स का हमारा टारगेट है। पूरा साल मेहनत किया है बच्चों आपके लिए। एक एक लाइक आपका हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है इसी तरह के वीडियोस को बनाने के लिए। और ऑलमोस्ट आपका यहाँ पर बोर्ड एग्जाम्स खत्म होने की कगार पे है, ठीक है। आप देख रहे होंगे यूट्यूब पे बहुत कम ही लोग आपको अब पढ़ाते हुए दिख रहे होंगे, लेकिन हम उन चुनिंदा लोगों में से एक है बच्चों, उन चुनिंदा टीचर्स में से एक है जो आपको लास्ट टाइम पे भी हर एक सब्जेक्ट पढ़ा ही रहे हैं। तो इतनी मेहनत के लिए अगर आप एक लाइक करते हैं तो इससे हमारा बहुत ज़्यादा मोटिवेशन बढ़ेगा बच्चों, ठीक है। चलिए, परफेक्ट परफेक्ट। ये देखिए, अशोक के पश्चिमोत्तर में मिले अभिलेखों में किन भाषाओं का प्रयोग किया गया था? तो अशोक के पश्चिमोत्तर में जो यहाँ पर अभिलेख मिले थे उसके अंदर बच्चों अरेमाइक और यूनानी, ये दो भाषाओं का प्रयोग किया गया था, ठीक है। ये इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं और सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, कौन सा बच्चा बताएगा इसका? मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चलिए, परफेक्ट परफेक्ट। कौन सा बच्चा बताएगा? देखिए जरा कौन सा बच्चा यहाँ पर बताता है इसका आंसर। मौर्य साम्राज्य की स्थापना, क्या बात है, क्या बात है। वेरी गुड, चंद्रगुप्त मौर्य, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। तो यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला, ठीक है। हु फाउंडेड द मौर्य एम्पायर? तो चंद्रगुप्त मौर्य, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? तो अर्थशास्त्र की जो रचना की थी बच्चों, वो कौटिल्य ने की थी। कौटिल्य का अर्थशास्त्र याद रखिएगा, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहला सम्राट जिसने अपने अधिकारियों और प्रजा के लिए संदेश प्राकृतिक पत्थरों और पॉलिश हुए स्तंभों पर लिखवाए थे, तो वो कौन थे? तो वो थे हमारे अशोक जी। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट,
महामत अधिकारियों का क्या कार्य था? तो महामत जो अधिकारी थे उनका कार्य था धम्म का प्रचार करना। किसका प्रचार करना? धम्म का। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राह्मणों को दान में दिए जाने वाला भूभाग क्या कहलाता था? तो जो भूभाग यानी जमीन का टुकड़ा ब्राह्मणों को दान में दे दिया जाता था बच्चों, तो उसे हम लोग कहते थे अग्रहार। क्या कहते थे बच्चों? अग्रहार। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखने से पहले इसी का एक बार इंग्लिश वर्जन देख लीजिए। व्हाट वाज द लैंड डोनेटेड टू ब्राह्मण्स कॉल्ड? तो अग्रहार आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रभावती गुप्त किसकी पुत्री थी? ठीक है, प्रभावती गुप्त जो थी वो किसकी पुत्री थी? तो चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त द्वितीय जो थी मतलब द्वितीय जो थे उनके पुत्री थी। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अशोक के अभिलेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया था? तो अशोक के अभिलेख जो थे उसके अंदर ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया था। ठीक है, विच स्क्रिप्ट हैज बीन यूज्ड इन द इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका? तो ब्राह्मी आपका ए ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चैप्टर नंबर 3 पे आ गए हम लोग। यहाँ पर देखिए महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण को तैयार करने में कितने वर्ष लग गए थे? तो लगभग 47 वर्षों का समय लगा था। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं 47 ईयर्स यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वीएस सुक्तांकर कौन थे? तो जो वीएस सुक्तांकर थे बच्चों या वीएस सुक्तांकर कह लीजिए, वो हमारे यहाँ पर संस्कृत के विद्वान थे। किसके विद्वान थे? संस्कृत के विद्वान थे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिता से पुत्र फिर पौत्र प्रपौत्र को संपत्ति किस व्यवस्था के तहत मिलती थी? तो पितृवंशिकता। ठीक है, जिसके अंदर एक पिता है, फिर वो अपने बेटे को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करेंगे, फिर वो बेटा अपने बेटे को, फिर वो बेटा अपने बेटे को, इस तरह से ये चलता रहता है। तो इसको पितृवंशिकता बोलते हैं बच्चों। क्लियर है, ये आप देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम में, और ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि गोत्र से बाहर विवाह करने की प्रथा क्या कहलाती है? तो गोत्र से बाहर विवाह करने की जो प्रथा होती है वो बहिर्विवाह कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है बच्चों? बहिर्विवाह। यही इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, व्हाट इज द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग आउटसाइड द क्लेन कॉल्ड? तो आपका ये कहलाएगा यहाँ पर हमारा बहिर्विवाह। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और गोत्र के अंदर तो वो अंतर्विवाह होगा बच्चों। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र कितने प्रकार के विवाह को स्वीकृति देते हैं? तो धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र जो है बच्चों वो 8 प्रकार के विवाह को स्वीकृति देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र के अनुसार कितने प्रकार के विवाह को श्रेष्ठ माना गया है? तो यहाँ पर अगर हम बात करें श्रेष्ठ माना गया है तो 4 प्रकार के जो विवाह है इनको श्रेष्ठ माना गया है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रत्येक गोत्र एक डैश के नाम पर होता था। तो प्रत्येक गोत्र जो होता था वो वैदिक ऋषि के नाम पे होता था। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये वाला। नेक्स्ट, चारों वर्णों के लिए आदर्श जीविका का उल्लेख डैश में किया गया है। तो चारों वर्णों के लिए आदर्श जीविका का उल्लेख धर्मसूत्र यहाँ पर धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र दोनों में किया गया है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? चलिए चलिए, परफेक्ट परफेक्ट, क्या बात है, क्या बात है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। उससे पहले ये इंग्लिश मीडियम में देख लीजिए और सी ऑप्शन डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, ये वाला जो है ना डी, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चांडालों के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो चांडालों के बारे में अगर हम बात करें तो पूजा पाठ करना ये गलत है उनके लिए। ठीक है, वो गांव से बाहर रहते थे, लोहे के आभूषण पहनते थे, वो फेंके हुए बर्तनों का इस्तेमाल करते थे, लेकिन पूजा पाठ नहीं कर सकते थे। वो ये अधिकार, मतलब ये वाला अधिकार उनके पास नहीं था। ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, महाभारत की मूल कथा के रचयिता कौन थे? मैंने आपको कल ही बताया था बच्चों कि इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो महाभारत के जो मूल कथा के रचयिता है, ठीक है, वो यहाँ पर कौन माने जाते हैं? चलिए, कौन सा बच्चा बताएगा इसका आंसर? मैं देख लेता हूँ कितनी आपकी अभी तक तैयारी हो रखी है। क्या बात है।
बताइए बताइए फटाफट से। महाभारत के मूल कथा के रचयिता कौन है? हम्म। तो भाट सारथी जी है। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, साहित्यिक परंपरा में महाभारत के रचयिता कौन है? तो यहाँ पर व्यास जी को माना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। ये आप देख सकते हैं, व्यास जी, ऑथर ऑफ महाभारत इन लिटरेरी ट्रेडिशन। ठीक है, नेक्स्ट, त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है? तो त्रिपिटक का संबंध जो है वो बौद्ध धर्म से है बच्चों। ठीक है, त्रिपिटक इज रिलेटेड टू विच रिलीजन? तो आपका सी ऑप्शन बुद्धा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, संस्कृत ग्रंथों में जाति शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? ठीक है, तो संस्कृत ग्रंथों में जाति ये जो है इसका प्रयोग किया जाता था बांधव के लिए। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम इस तरह से रहेगा और बांधव करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जाति किस पर आधारित थी? तो जाति जो होती थी वो जन्म के ऊपर आधारित होती थी। बाय बर्थ आपको जाति मिल जाता था। ठीक है, ऑन व्हाट वाज कास्ट बेस्ड? तो बर्थ, जैसे आज भी वैसे तो अब जाति प्रथा का प्रचलन कम हो गया है, लेकिन फिर भी जन्म के आधार पर ही जाति डिसाइड हो जाती है कि आप किस जाति में है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आ गए फोर्थ चैप्टर में। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है हमारा एमसीक्यू वाला कि जॉन मार्शल ने सांची पर लिखे अपने महत्वपूर्ण ग्रंथों को किसे समर्पित किया? तो वो समर्पित किया था बच्चों यहाँ पर सुल्तान जहां बेगम को। तो बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ सुल्तान जहां बेगम। नेक्स्ट, ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी का काल विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ क्यों माना जाता है? क्योंकि इस टाइम पे ईरान में जरस्थुत्र, ठीक है, सूत्र करके है ना, भारत में महावीर बुद्ध जैसे चिंतकों का उद्भव हुआ, यूनान में सुकरात, प्लेटो, अरस्तु देखने को मिले। तो उपरोक्त सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। इंग्लिश मीडियम में यहाँ पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है? ठीक है, तो वो त्रिपिटक की अगर हम बात करें तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट, बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह किसमें है? तो बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह हमें सुत्त पिटक में देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है बच्चों? सुत्त पिटक के अंदर। क्लियर है? और इसके बाद हमारी मैप की क्लास होगी 7:30 बजे, तो वो भी जरूर ज्वाइन करिएगा। अभी यहाँ पर आधा घंटा और ये लाइव चलेगा, जिसके अंदर हम पूरा सिलेबस से इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो फटाफट से देखते हुए चलिए, मैं फटाफट से करवा देता हूँ आपको। तो यहाँ पर आपका सूत पिटक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, महावीर से पहले जैन धर्म में कितने तीर्थकर थे? तो महावीर से पहले जैन धर्म में 23 तीर्थकर थे। तो ये 23 डी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी। नेक्स्ट, भगवान बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ नाम था उनके बचपन का। ठीक है, व्हाट वाज द चाइल्ड नेम ऑफ लॉर्ड बुद्धा? तो सिद्धार्थ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, डैश दर्शन की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा यह है कि संपूर्ण विश्व प्राणवान है। ठीक है, तो वो है बच्चों हमारा जैन दर्शन। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जैन वाला। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म के तेजी से फैलने के क्या कारण थे? तो बहुत सारे कारण थे, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उपरोक्त सभी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, ऑल ऑफ द एबव। क्लियर है बच्चों? चलिए चलिए, क्या बात है, क्या बात है। आगे चलते हैं। अगला है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो महात्मा गांधी जी को बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था। वेयर डिड महात्मा बुद्ध टेन जोशो की एनलाइटमेंट? तो बोध गया। ठीक है, नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस स्थान पर दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला जो उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था। कहाँ पर दिया था? सारनाथ में। नेक्स्ट, वह परंपरा जिसमें विष्णु भगवान को सबसे महत्वपूर्ण देवता माना जाता है क्या कहलाता है? तो वो हमारा कहलाता है बच्चों वैष्णव परंपरा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं वैष्णव। इंग्लिश मीडियम में भी आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं। मैं फटाफट से आपको करवा दे रहा हूँ क्योंकि समय कम है। आधे घंटे में ही अब हमें पूरा सिलेबस कवर करना है और आधा सिलेबस हम लगभग कवर कर चुके हैं। तो जो भी हमारे रह गए हैं उनको फटाफट से कवर करते हैं बच्चों, कवर अप करेंगे। उसके बाद मैप का भी हमें प्रैक्टिस करना है। इसके बाद हम मैप की लाइव लेने वाले हैं 7:30 बजे सुबह सुबह, 7 बज चुके हैं। अगला है, वह परंपरा जिसमें शिव भगवान को सबसे महत्वपूर्ण देवता माना जाता है वो क्या कहलाता है? तो शैव परंपरा आपका यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म के अनुसार अहम और इच्छा को समाप्त होना क्या कहलाता है?
तो बौद्ध धर्म के अनुसार अहम और इच्छा जब समाप्त हो जाती है, ये कहलाता है बच्चों आपका यहाँ पर निर्वाण। क्या कहलाता है? निर्वाण कहलाता है। इंग्लिश मीडियम में देख लीजिए निर्वाण कर, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, महाभारत के उपदेशात्मक सूचनात्मक खंड 200 से 400 ईस्वी के मध्य जोड़े गए ये पाठ मुख्यतः किसके मिलते जुलते हैं या किससे मिलते जुलते हैं? तो ये आपका मनुस्मृति से मिलते जुलते हैं, ठीक है, मनुस्मृति। अब हम लोग आ गए 5वें चैप्टर में। यहाँ पर बोल रहा है पहला क्वेश्चन कि यूक्लिड कौन थे? तो जो यूक्लिड थे बच्चों, ये यूनानी गणितज्ञ थे, ठीक है। कौन थे? ग्रीक मैथमेटिशियंस थे, मैथमेटिशियन थे यूक्लिड। नेक्स्ट, अल-बिरूनी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो अल-बिरूनी का जन्म ख्वारिज्म में हुआ था और 973 में हुआ था, ठीक है। व्हेन एंड वेयर वाज अल-बिरूनी बॉर्न? तो इन ख्वारिज्म 973। नेक्स्ट, किताबुल हिंद किसके द्वारा लिखी गई थी? तो किताबुल हिंद जो लिखी गई थी वो इब्न बतूता के द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, इब्न बतूता का जन्म कहाँ हुआ था? तो इब्न बतूता का जन्म जो हुआ था बच्चों, ये हुआ था मोरक्को के तेंजियार में। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे दिल्ली का काजी यानी न्यायाधीश नियुक्त किया था? तो उन्होंने जो है वो इब्न बतूता को दिल्ली का यहाँ पर काजी नियुक्त किया था, ठीक है। तो इब्न बतूता यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। तो जी मैप करवा दो, 7:30 बजे मैप होगी बच्चों। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। हिस्ट्री का पैटर्न समझा दीजिए। क्रिश वाइट, अरे भाई साहब 11 सैंपल पेपर की वीडियो बनाने के बाद भी ये बच्चा कह रहा है कि सर हिस्ट्री का पेपर का पैटर्न समझा दीजिए। अच्छा जोक था, नाइस जोक। चलिए, तो यहाँ पर आपका इब्न बतूता करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इब्न बतूता के चीन के विषय में लिखे यात्रा वृत्तांत की तुलना किसके यात्रा वृत्तांत से किया जाता है? तो जो किया जाता है बच्चों, वो आपका किया जाता है यहाँ पर मार्को पोलो से। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं, मार्को पोलो आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 7वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है? सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी इब्न बतूता के यहाँ पर चरित्र लेखों को लिखने के लिए नियुक्त किया गया था? तो वो किया गया था बच्चों मार्को पोलो को। एक बारी मुझे 1 मिनट का समय दीजिएगा, एक बच्चे को ना डाउट है, तो डाउट को हम लोग कवर कर लेते हैं ताकि कोई डाउट बचे ही ना, है ना। डाउट क्यों छोड़े हम लोग। एक बच्चा अभी मैं देखा यहाँ पर, एक बच्चे का आया था अभी रिप्लाई। क्या कहता है बच्चा? सर गलत है सर, किताबुल हिंद अल-बिरूनी ने लिखी थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा मैं करेक्शन करना चाहूँगा, लेकिन आपने जो एक बच्चे ने जो बोला वो थोड़ा सा सही नहीं है, मैं अभी उसको ठीक कर देता हूँ। मैं आपके सामने ना सीधा सपोर्ट मटेरियल खोल लेता हूँ, एक मेरा थोड़ा सा गलती हो गया है, उसको करेक्ट कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ये 3 ट्रैवलर है मेन हमारे, ठीक है। और इन तीनों के बारे में चीज़ें दी गई है। जैसे अल-बिरूनी जो था वो 11वीं शताब्दी में आया था, ठीक है, और इसका जन्म हुआ था उज्बेकिस्तान के ख्वारिज्म में, ठीक है। इसने किताब जो लिखी थी वो किताबुल हिंद लिखी थी और अरबी भाषा में लिखी थी। अगला यात्री है इब्न बतूता, 14वीं शताब्दी में आया था मोरक्को के तेंजियार से, जो कि अफ्रीकी महाद्वीप में पड़ता है। और रिहल्ला यात्रा वृत्तांत इसने लिखी थी, यानी इसकी बुक का नाम था रिहल्ला और अरबी भाषा में लिखी गई थी। अगला था फ्रांसवा बर्नियर, जो 17वीं शताब्दी में आया था, फ्रांस से आया था। इसकी बुक का नाम था ट्रैवल इन द मुगल एम्पायर और फ्रेंच में ही लिखी गई थी। तो यहाँ पर मैंने आपको ये चीज़ भी क्लियर कर दिया। बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर डाउट था, तो मैंने सोचा कि कुछ भी डाउट नहीं रहना चाहिए, तो जाने से पहले हम पूरा का पूरा यहाँ पर क्लियर ही कर लेते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको अब समझ में आ गया होगा। चलिए 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 सर, सैंपल पेपर समझ में आ गया, लेकिन कुछ मिस्टेक ना हो इसलिए बता दीजिए। कोई मिस्टेक नहीं होगा, जितना आपने किया उस पर भरोसा रखिएगा क्रिश, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पर आपको समझ में आ गया, और क्या बात है, 312 बच्चे वॉचिंग पर है और 312 लाइक है, एकदम बैलेंस चल रहा है। खैर 500 लाइक्स का टारगेट है, देखते हैं कितना लाइक कंप्लीट होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से है, और आपका मार्को पोलो करेक्ट होगा। नेक्स्ट, जेसुइट राब्टो नोबिली ने भारतीय ग्रंथों का किन भाषाओं में अनुवाद किया था?
तो ये किया था बच्चों एक सेकेंड, हाँ, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर यूरोपीय, ठीक है। चलिए, तो ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, दुआते बरबोसा एक डैश लेखक था। तो दुआते बरबोसा जो था बच्चों, वो कौन सा लेखक था? तुर्की, यूरोपीय, फारसी, है ना। जहां तक मुझे लगता है सी ऑप्शन इसका करेक्ट होना चाहिए। बाकी एक्यूरेट आंसर आप मुझे बताइएगा। इसका थोड़ा सा कंफ्यूजन है, बाकी सी ऑप्शन मुझे लग रहा है इसका। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किसने भारत की व्यापारिक स्थिति से प्रभावित होकर भारत की तुलना ईरान और ऑटोमन साम्राज्य से की थी? तो वो थे हमारे यहाँ पर जो बेटिस्ट तेवनियर, ठीक है, इस तरह से ये आप देख सकते हैं। फ्रांसवा बर्नियर डैश था। तो फ्रांसवा बर्नियर जो था बच्चों, वो एक चिकित्सक भी था, इतिहासकार भी था, राजनीतिक दार्शनिक सब था। तो उपरोक्त सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा लेखक था जो अपने लेखन में भारत की तुलना यूरोप से करता था? तो वो था बच्चों आपका यहाँ पर फ्रांसवा बर्नियर, जो तुलना करता था यूरोप से, ठीक है। चलिए चलिए चलिए, सबका लास्ट पेपर है आज। क्या बात है, क्या बात। आज शाम को एक वीडियो आएगी, उस वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स यूज टू कंपेयर इंडिया विथ यूरोप इन हिज राइटिंग? तो फ्रांसवा बर्नियर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अगला है, बर्नियर के कार्य फ्रांस में डैश में प्रकाशित हुए थे। तो जो बर्नियर के कार्य थे बच्चों, वो 1670 से 71 के बीच में प्रकाशित हुए थे, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये इस तरह से रहेगा। नेक्स्ट, भारत में कितने प्रकार की डाक व्यवस्था थी? तो भारत में यहाँ पर 2 प्रकार की डाक व्यवस्था थी, अश्व और पैदल डाक व्यवस्था, ठीक है। 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इस डाक व्यवस्था को उलुक कहा जाता था। तो मैंने आपको बताया था बच्चों, जो अश्व डाक व्यवस्था होती थी उसे उलुक भी कहा जाता था। अश्व डाक व्यवस्था को क्या कहा जाता था? उलुक भी कहा जाता था बच्चों। क्लियर है? समझ में आ गया आपको? चलिए चलिए चलिए, क्या बात है। क्या बात है, क्या बात है। आगे चलते हैं। यहाँ पर आपका ये जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, हॉर्स मेल सिस्टम। नेक्स्ट, छठे चैप्टर में आ गए हम लोग। अब हम लोग यहाँ पर इस तरह से हमारा है, एक मिनट। बच्चों यहाँ पर ना एक चीज़ है, मैं ऐसा करता हूँ, देखिए अब बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस है, ठीक है। मेरे पास लगभग लगभग मैं देख पा रहा हूँ काफ़ी सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस है। तो मैंने टेलीग्राम ग्रुप में इसका पीडीएफ ही भेज देता हूँ, ठीक है। इस चीज़ के लिए मैं भेज देता हूँ पीडीएफ, आप वो ज्वाइन कर लीजिए। और टेलीग्राम ग्रुप अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ठीक है, वो ज्वाइन कर लीजिए। वहीं पर अभी इसका मैं पीडीएफ भेज दे रहा हूँ। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए टेलीग्राम पे जाइए और वहाँ पर सर्च कीजिए क्लास 12 CBSE 1 2 3, ठीक है। फटाफट से जाइए और वहीं पे मैं इसका पीडीएफ भेज दूंगा बच्चों। अभी अभी जस्ट भेज ही रहा हूँ मैं यहाँ पर, है ना। जस्ट अ सेकेंड, मैं भेज ही देता हूँ। भेज दिया मैंने, ठीक है, सेंड कर दिया है। आप सभी जाइए फटाफट से वहां से देख के रिवीजन कर लीजिए। समय की कमी है, अब 5-10 मिनट में हम अपना मैप का क्लास शुरू करेंगे, जिसमें हमारा मैप का हम रिवीजन पूरा कर लेंगे। समय की कमी की वजह से मैं आगे अब नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा कम है अब हमारा, ठीक है। तो बस यही था हमारा एमसीक्यू का लाइव। होप आपको पसंद आया होगा। और भी एमसीक्यू क्वेश्चन है, बट मैंने आपके लिए वो पूरा पीडीएफ ही भेज दिया है। लगभग 80 पेज का वो पीडीएफ है, 88 पेज का, 88 पेजेस का वो पीडीएफ है, जिसमें एमसीक्यू क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आप सभी जाइए टेलीग्राम ग्रुप में और वहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट मैप वाले क्लास के अंदर। जय हिंद, वंदे मातरम।